झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने कांग्रेस को चेतावनी दे दी है। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री का नेतृत्व पर भरोसा नहीं हो तो हम 81 में से 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे। पार्टी महासचिव और सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि साझे की सरकार चल रही है, जुबान भी साझा होनी चाहिए, हम अकेले दम पर सरकार बना लेंगे। आपको आदिवासियों की चिंता है, ये घोषणाबाजी नहीं है। झारखंड को चारागाह बनने नहीं देंगे। जिस प्रकार रघुवर जी ने अदानी को गोड्डा में जमीन दे दी, कोयला दे दिया, पानी दे दिया और बिजली बांग्लादेश को दे दिया, ये दोबारा झारखंड में संभव नहीं। आपका सपना टूटेगा, आप सिंगल डिजिट में रहोगे। हरियाणा और महाराष्ट्र से भी ज्यादा बुरा हाल आपका हम लोग झारखंड में करेंगे। लेकिन ग्रांटेड है क्या झारखंड कि जो चाहे वो कीजिए। आप प्रधानमंत्री है तो न्याय कीजिए, अपने दोस्तों पे रहम मत कीजिए, अपनी जनता जनार्दन पे उसका जो अधिकार है उसको दीजिए। यही तरह का खेल शुरू हुआ है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच क्या झारखंड में सब कुछ ऑल इज वेल है, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। बीते दिनों कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त कहा था कि 30-40 सीटें दिलाइए और झारखंड में हम सीएम बदल देंगे। ऐसे में अब झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के बीच अब वार पलटवार की स्थिति दिखाई दे रही है। जेएमएम ने कांग्रेस को चेतावनी दे दी। इस दौरान जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री का नेतृत्व पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है तो बता दीजिए, हम सभी 81 में से 81 विधानसभा सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ लेंगे। पार्टी महासचिव और सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साझे की सरकार चल रही है, जुबान भी साझा यानी एक होनी चाहिए, और अगर एक नहीं है तो बता दीजिए, हम अकेले दम पर सरकार बना लेंगे। झारखंड में साल के अंत में चुनाव है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से कांग्रेस और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच क्या सब कुछ ऑल इज वेल है या कुछ तनातनी? देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में कांग्रेस की संवाद कार्यक्रम में जो प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम मीर अहमद ने साफ तरीके से अपनी कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाते हुए साफ कहा है कि अगर हम राज्य में 30 सीटें अगर लेके आते हैं तो निश्चित रूप से जो है नेतृत्व बदलेगा और सीएम के चेहरा भी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैसाखियों पर हम हमेशा चलते रहें। लेकिन इस बयान के बाद जो है, इसी बयान के बाद जो है झारखंड की सियासत जो है काफी सख्त हो गई है। और इसी और ये खबर सबसे पहले आपको मैं बता दूं, दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, ये खबर सबसे पहले इंडिया वॉइस ने ही सबसे पहले जनता को बताई थी। और ये कहा था कि उन्होंने कहा था कि 31 सीटें अगर कांग्रेस अगर झारखंड चुनाव में विधानसभा चुनाव में अगर लेके आते हैं तो नेतृत्व बदलेगा। तो इस खबर के बाद जो है झारखंड की सियासत जो है काफी गर्म हुई। और जिस प्रकार से आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है और सख्त टिप्पणी भी किया है और कहा है कांग्रेस को कि साझे की राज्य में सरकार है, अगर साझे की सरकार है तो साझे की जुबान भी होनी चाहिए, साझे की बात भी होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई अगर नेतृत्व पर, अगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर अगर कोई सवाल है तो ये साफ कह दें, और नहीं तो हम 81 विधानसभा सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। जिस तरह से यहाँ पर जेएमएम की तरफ से साफ तौर पर कांग्रेस को चेतावनी दे दी गई है कि अगर साझे नहीं है या आप मुख्यमंत्री के नेतृत्व से यहाँ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो बता दीजिए, हम सारी 81 में से 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव अकेले लड़ लेंगे और अकेले दम पर जीत भी हासिल कर लेंगे। तो इसे जेएमएम का कॉन्फिडेंस बोले या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? यहाँ पर नहीं, निश्चित रूप से देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की कॉन्फिडेंस ही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार
इन दिनों जेल से निकलने के बाद झारखंड की देश नागरिक कई योजनाएं निकाली है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि झारखंड में मैया योजना से लेकर के तमाम बिजली फ्री की बात करें या फिर जो भी जनताओं के लेकर के कई योजनाएं उन्होंने अपने धरातल से उसे भी चीजें कोशिश की है। इसलिए लेकर के झारखंड मुस्लिम मोर्चा जो है वो काफी फुल कॉन्फिडेंस में है। तो निश्चित रूप से इनकी क्योंकि साझे की सरकार है और इस तरह की जो बयानबाजी है, जैसे विधानसभा चुनाव है, ऐसी बयानबाजी का आना। लेकिन सवाल ये भी कि जेएमएम और कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव तक साथ थे, बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे थे, अब अचानक आखिर क्या वजह है अजय कि दोनों की राहें थोड़ी अलग होती हुई या दोनों के बीच थोड़ा मतभेद या मनभेद होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि झारखंड में जो लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की स्थिति बढ़ती हुई है और जो उनकी कॉन्फिडेंट बढ़ी है लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद, तो अब वो कॉन्फिडेंट अब दुखनी दिख रही है। और जिस प्रकार से आपने देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में अगर हम पूरी देश की बात कहें तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो मैंडेट है, जनादेश है, निश्चित रूप से बढ़ा और वो कॉन्फिडेंस झारखंड में भी देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं और उन नेताओं में भी। और यही कारण है कि अब वो जो है जो कांग्रेस है वो फुल कॉन्फिडेंस में दिख रही है और उनके जो प्रदेश प्रभारी बिल्कुल, यानी साल के अंत में क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब सीएम फेस को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच खींचतान की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि अब जिस तरह से पलटवार और वार देखने को मिल रहा है, क्या सब कुछ ऑल इज वेल कब होता है जेएमएम और कांग्रेस के बीच, ये देखना बेहद अहम होगा। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने दो टूक कह दिया है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अपने फैसले पर कायम है। बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा का बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के उलट आया है। मदन राठौड़ ने कहा था कि किरोड़ीलाल मीणा काम कर रहे हैं और फाइल भी निकाल रहे हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के इस बयान ने सीएम भजनलाल की सिरदर्दी बढ़ा दी है। बयान इसलिए अहम है क्योंकि रविवार को कैबिनेट की बैठक में किरोड़ीलाल मीणा शामिल हुए तो ये माना गया कि अब किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी खत्म हो गई है। साथ ही वो अपने इस्तीफे के फैसले से यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर साफ किया कि वो अपने इस्तीफे के फैसले पर कायम है। बैठक के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने अपनी ही पार्टी को लेकर कहा कि रोज रोज तो सरकार में टंटा हो जाता है, पहले भैसौरी सिंह शेखावत फिर वसुंधरा, और अब ऐसा ही झंझट चला जिसके कारण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ कुलदीप राजस्थान से जुड़ गए हैं। कुलदीप, किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर सस्पेंस अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले मदन राठौड़ ने कहा कि वो मंत्री पद पर ही रहेंगे, उसके बाद अब उनका बयान सामने आ गया और इस बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, राजस्थान में जहां अभी हाल ही में कैबिनेट बैठक हुई और हमने देखा कि इस्तीफे देने के बाद किरोड़ीलाल मीणा किसी भी बैठक में बतौर विधायक हो या फिर बतौर कृषि मंत्री हो, तो वो किसी मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे। और जब बैठक में नहीं पहुंचे तो उन्होंने साफ एक मैसेज दिया आलाकमान को भी और जो बीजेपी जो तमाम बड़े लीडर्स उनको साफ तौर पर कहा कि वो इस्तीफा दे चुके हैं और वो अब इन जो मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन हाल ही के दिनों में रविवार को हमने देखा कि बैठक हुई और बैठक में किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे और बैठक के अब 2-4 दिन बाद ही उनका फिर बयान आता है कि वो इन जो बैठक के जो नाटक है उनमें शामिल नहीं होना चाहते थे। दिल्ली से उनके पास फोन आया था, इसलिए वो शामिल हुए। लेकिन हमने देखा कि जब वो बैठक में शामिल हुए तो वो एसआई भर्ती मामला हो या आरपीएससी का मामला हो, ये तमाम जो भर्ती प्रकरण है उनके मामले को लेकर भी वो प्रमुखता से बोलते हुए नजर आए। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा की जो अब सस्पेंस पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के इस राजनीतिक घटनाक्रम को गर्म आ रही है, क्योंकि एक और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो अभी भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर बार बार मंच से कहा है कि वो किसी तरह से वो इस पद का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो जनता के बीच में बैठकर वो कार्य कर रहे हैं।
जी कुलदीप, भैरव सिंह शेखावत हो, वसुंधरा राजे हो और किरोड़ी लाल मीणा, क्या माना जाए कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? साथ ही मदन राठौड़ जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या वो बीजेपी को संभाल नहीं पा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद राजस्थान भाजपा में कुछ बदलाव जो खासतौर पर दिखने चाहिए थे वो नजर नहीं आए हैं, क्योंकि पार्टी की ओर से जो चयन किए गए मदन राठौड़ है वो हाल ही में बने हैं, नए नए हैं, तो कार्यों की जिम्मेदारी ज्यादा है। और जब सरकार यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक प्लस पॉइंट पार्टी को मिलता है, लेकिन वो प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं नजर मिलता नहीं दिखाई दिया है। बात किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे खेमे की बात करें या फिर भैरव सिंह शेखावत पॉलिटिक्स की बात करें, तो ये पहली बार नहीं है कि जब किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले भी वो वसुंधरा राजे सरकार में रहकर मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफाओं का जो सिलसिला है वो कुछ नया नहीं है, वो पहले भी बिल्कुल, यानी किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर लगातार यहां पर सस्पेंस जो बरकरार था, उन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दे दिया है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप। अब सीधे आपको रुड़की लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। इस पूरे क्षेत्र को आज देहरादून और दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया है, और वो बलिदान जो वास्तव में 1857 की क्रांति से भी पहले हो गया, इतना बड़ा बलिदान, उसको अनेक अनेक जगह पर रेखांकित होना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, ऐसे इसको इस स्थल को स्मारक बनाया जाना चाहिए। यहाँ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, यहाँ की तमाम सुविधाएं बढ़नी चाहिए। उसके लिए आपने अपने भारत सरकार में मंत्री रहते हुए और सांसद रहते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व मंत्री, और इन्होंने लगातार 10 वर्षों तक इस क्षेत्र का एक सांसद के नाते प्रतिनिधित्व किया, और आज भी आप सबके साथ इनका एक बड़ा घनिष्ठ लगाव है। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारी इसी क्षेत्र से एक धरोहर, जिन्होंने काफ़ी सारा प्रयास आज वो भी कर रही हैं। हमारी सांसद राज्यसभा की बहन कल्पना सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शोभाराम जी, यहाँ की स्थानीय विधायक बहन ममता राकेश जी, रुड़की क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, पूर्व विधायक देशराज जी, डॉक्टर यशवीर सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, माननीय पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश वीरेंद्र सिंह जी, किरण चौधरी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर रामपाल जी, विजय कुमार प्रधान जी, मनोज चौधरी जी, अनीता पवार जी, ग्राम प्रधान सुरेश जी राठौर, और मेरे साथ आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहेला जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडलों के अध्यक्ष, और मेरे सामने बैठे हुए श्यामवीर जी, दिनेश जी, बैजंती जी, और अनेक नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, सभी आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धांजलि दिवस पर हमारे उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, और नई पीढ़ी को हमारी ये विरासत स्थानांतरित हो, उसके लिए हमारी जो समिति है वह भी काम कर रही है। मैं आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने हम सब की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए, देश के सुनहरे भविष्य के लिए अपने वर्तमान को कुर्बान कर दिया, दांव पे लगा दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी।
भाइयों बहनों, राजा विजय सिंह जी, कल्याण सिंह जी और उनके साथ वीर गति को प्राप्त हुए 152। रुड़की से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।